18 अगस्त के फैसले के खिलाफ दरखास्त जल्द समाअत की जाए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। बानी की निजी अस्पताल मुंतकली और इलाज से मुतालिक अहकाम चैलेंज किए गए हैं। दरखास्त कानूनी आईनी दायरा इख्तियार से मुतालिक भी है। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए फौरी समाअत ज़रूरी है। ये निज़ाम फरसूदा हो चुका, मज़ीद नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की सहाफ़ियों से अलविदाई गुफ्तगू। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, उम्मीद है नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मसला हल कर लेगी। नून लीग इक़्तिदार के लिए जल्दबाजी में इंतखाबात की तरफ गई। हमने 4 सीटें ख़त्म करने का वादा किया था, 8 भी ख़त्म हो सकती थी, मगर कलअदम कमेटी ज़िद पर अड़ी है ही। अमरीकी सदर ने एक बार फिर अपना हर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ईरान के ज़मीनी इलाकों पर भी कब्जे का दावा। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, खबरदार किया। ऐसी कोशिश की तो बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। इससे कबल भी ट्रंप ने अपना हर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया था। दिफाई पॉलिसी जारहाना पॉलिसी में तब्दील कर दी, ईरान का दावा। फौज के तर्जमान मोहम्मद अकरामीना ने कहा कि जंग के दौरान बदतरीज जारहाना अंदाज अख्तियार किया। अमरीका ज़मीनी दरअंदाजी करके देखे, उन्हें मारने और पकड़ने पर इनामात का मंसूबा तैयार है। तर्जमान ईरानी वजारत दिफा ने कहा, 1 साल के दौरान दिफाई हथियारों की पैदावार 2 गुनी होगी। दिफाई सनत मुल्क की सलामती और अस्करी तैयारी में अहम किरदार अदा कर रही है। ईरान की बहरी नाकाबंदी में 68 तजारती जहाज़ों का रुख बदला। सेंट्रल कमांड का कहना है कि 21 अगस्त तक अमरीकी अफवाज ने 3 जहाज़ों को सर्विस से हटाया। 2 दीगर जहाज़ों पर सवार होकर तलाशी ली गई। 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ बहरी नाकाबंदी पर मामूर हैं। नई अमरीकी पाबंदियां फिल्म की पुरानी कहानी है और नाकाम होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा की पोस्ट शेयर कर दी। लिखा, 2012 में भी वाशिंगटन सख्त पाबंदियां आयद की थीं मगर नाकाम रहीं। तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा, पाबंदियां हदूद से तजावुज़ और अमली तिजारत में मुदाखलत हैं। ये दुनिया को दोबारा नौआबादियाती दौर में धकेल सकती हैं। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात का मिलिट्री AI टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक टैलोन सैंप्स के नाम से कायम टास्क फोर्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। इस मरकज़ अबू धाबी में होगा और टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काम करेगी। इंटेलिजेंस मुआवनत और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो दी जाएगी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। अमरीका को बमों की नहीं, सफारतकारी की ज़रूरत है। जंग नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ अमरीकी नहीं, फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीर होनी चाहिए। इराक़ी हर्मुज़ से गुजरने लगे। ईरान ने इराक़ की दरख्वास्त पर इजाज़त दी। बगदाद हुकूमत ने तस्दीक कर दी। सदर ने कहा, यह बहरी गुजरगाह न सिर्फ इराक़ बल्कि दुनिया के लिए अहमियत की हामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा, अमरीका ईरान से मुआहदा करना चाहता है। कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद। अमरीका ने ऐलान कर दिया, तलाक आज रात से हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कनाडा को टैरिफ में नुमाया कमी की पेशकश की गई थी। कनाडा ने मजीद रायतें तलब की और तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने से इनकार किया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का भी करारा जवाब। अमरीका से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। और मुल्तान में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 भाई जाँ बाक हो गए। अहले खाना ने हिफाजती इंतज़ामात पर सवालात उठा दिए। वासा हुकाम का उन अफराद से इज़हार ला ताल्लुकी। कहा, यह इदारे के मुलाजिम नहीं थे, ना ही उन्हें सीवरेज लाइन की सफाई का कोई काम दिया गया था।